ठीक है ना। तो मैं फिर से स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पहले तो सब हुआ था। प्रॉब्लम मैं बोल रहा हूँ। फाइंड आउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी if 2 moles of argon is expended against 10 atmosphere from 2 liter to 4 liter and heat liberated during the process and heat liberated during the process is 20 kilojoule. Now word is using liberated. Liberated का meaning होता है sign will be minus and heat is absorbed or heat is given to the system will be plus sign. Okay, so let us solve the example. डेल्टा ई का मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मैं न्यू स्लाइड पे आता हूँ तो इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। व्हाट इज सॉल्यूशन? डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू इज -20 या 20,000 जूल्स, क्योंकि मैंने किलो जूल बोला था। माइनस साइन क्यों लगाया? हीट इज लिबरेटेड, दैट्स व्हाई क्यू विल बी माइनस साइन। तुमको नॉर्मली बुक्स वगैरह में प्लस क्यू लिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज वर्क डन? अब बोलो, वर्क डन इज रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस? कल मैंने बोला था वर्ड इज यूजिंग अगेंस्ट, दैट्स व्हाई दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो फॉर वर्क डन फॉर irreversible process, वर्क डन फॉर irreversible process, ठीक है ना। दिस इज नथिंग बट W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। दिस इज जनरल फॉर्मूला, है ना। अगर ये रिवर्सिबल होता तो -2.3 nRT log V2/V1 लगाता। ओके, कैसे पहचाना दिस इज रिवर्सिबल? वर्ड अगेंस्ट। सो दिस इज माइनस, प्रेशर इज 10 एटमॉस्फेयर, वर्क डन फाइनल इज 4, इनिशियल इज 2, बट जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है? लीटर एटमॉस्फेयर में आ रहा है। ठीक, तो लिखो अब। तो दिस इज -20 बट 101.3, अब आंसर हो गया जूल्स में। कुछ याद आ रहा है? सो दिस इज 6202। ओके, इतना हो गया। नाउ आंसर इज इन जूल्स, ठीक है ना। सो डेल्टा ई विल बी Q plus W from first law of thermodynamics. So Q is -20,000 kilojoule, and this is, sorry, minus, this is -2026, ठीक है ना। तो दिस इज -2026, गलत लिख दिया। यस, 22,000 होना चाहिए था। दिस मस्ट बी आंसर इज 22,026 जूल्स और 22.026 किलो जूल। नाउ टेल मी इफ एनीवन इज हैविंग प्रॉब्लम। ऐसा प्रॉब्लम मेरे बोर्ड एग्जाम में आता है, ऐसा प्रॉब्लम मेरे बोर्ड एग्जाम में समवेयर इट विल राइट कि हीट इज लिबरेटेड, समवेयर इट विल राइट हीट इज
evolved. The heat is evolved or heat is liberated is minus sign. If heat is given to the system or heat is absorbed will be plus sign. Okay. तो साइन कन्वेंशन में क्या हुआ? साइन कन्वेंशन Q यानी हीट लिबरेटेड माइनस साइन। तुमको प्रॉब्लम में देखो मैंने नहीं बोला है, प्रॉब्लम मैंने नहीं बोला है कि 20 किलो जूल माइनस साइन नहीं लगाया है, तुमको अपने से समझना है। माइनस साइन पहले से लगा दिया है तो फिर से माइनस लगा के प्लस नहीं करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सपोज इट इज सेइंग कि माइनस 20 किलो जूल इज लिबरेटेड, देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेइंग माइनस साइन। फिर से माइनस माइनस प्लस नहीं लगाना है, उतना ही रहने देना है। ठीक। सो shall I proceed for next one? सब लोग चैट करके बोला करेंगे यस और नो। बोलो। अलाप यस, केला है। Shall I proceed forward? यस यस, चलो ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ओके। सो नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये मेरे बोर्ड एग्जाम नीट सीईटी में ऐसे ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम लिखो, स्टेटमेंट लिखो। पहले सभी लोग स्टेटमेंट लिखो, प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट। ओके। सो इफ 500 ग्राम ऑफ वाटर, मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना ही लिख रहा हूं क्योंकि इस बार मुझे मेरा पेन नहीं चल रहा है, इस बार मैं अपने फिंगर से लिख रहा हूं, तो फिंगर से स्क्रीन पे लिखना इज टू डिफिकल्ट। ठीक है ना? तो 500 ग्राम ऑफ H2O इज चर्नड, चर्निंग समझ रहे हैं? इज चर्नड, चर्नड बोल रहे हैं, चर्निंग। दही हम लोग देख रहे हैं, कर्ड को हम लोग, कर्ड को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें? ताक में, ताक। तो डेट इज नथिंग बट चर्निंग के थ्रू होता है। चर्निंग अगर नहीं समझ रहा तो मैं फिजिकली समझा दे रहा हूँ। मूवी वगैरह में देखे होंगे श्री कृष्ण कैसे मक्खन खाते थे, वो मक्खन निकलता था। सपोज ये मिल्क है और मैं इसको चर्न कर रहा हूँ पैडल लगा करके, ठीक है ना? ये रोप लगे हुए हैं और ये चर्निंग करते थे। ठीक। तो ऐसा चर्निंग किया तो वाटर को लेकर के मैंने चर्न किया है, एंड इट इज चर्न फॉर, एंड इट इज चर्न फॉर, तो इट इज चर्न फॉर, सॉरी, ठीक है ना? लिख लो, चर्न फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट के लिए मैंने चर्न किया इन अ इंसुलेटेड कंटेनर, churn in insulated container, churned in insulated container. Then which of the following may be correct? Then which of the following may be correct? Then which of the following may be correct? Okay, चलो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन नंबर 1, डेल्टा E ग्रेटर देन 0, Q यानी हीट ग्रेटर देन 0, वर्क डन ग्रेटर देन 0। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, डेल्टा E लेस देन 0, Q इक्वल्स टू 0, वर्क डन ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है?
ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत बार आए हुए हैं। So this is delta E less than 0, Q equals to 0. Okay. So which one may be correct? Which one may be correct? Please let me know. Which one may be correct? Which one may be correct? Please let me know. बोलो, किसी को डाउट है तो पहले ये बताओ। हाँ बोलो, कौन सा करेक्ट हो सकता है? सब लोग बोलो, कोई Literally. दिक्कत नहीं है। विच वन में बी करेक्ट? बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, देयर में बी सो मेनी ऑप्शन। हाँ बोल। कृष्णा बोलना चाह रहे हैं। बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बहुत होगा तो रॉन्ग होगा। और अब तो हम लोग 10th क्लास क्रॉस कर गए हैं, कितना रॉन्ग होते हैं, कितना हम लोग रॉन्ग करते हैं, ये तो पता ही है सब लोगों को। बोलो सायली, विच वन में बी करेक्ट? चर्निंग का मतलब समझ रहे हैं? वाटर को लेकर के खूब मैंने चर्निंग किया आधे घंटे तक। तो अब बोलो, वाटर का टेम्परेचर विल इंक्रीज और डिक्रीज? बोलो सभी लोग, वाटर का टेम्परेचर विल इंक्रीज और डिक्रीज? आधे घंटे तक हीट कर रहे हो तो टेम्परेचर Increase. विल इंक्रीज। हीट करने का मतलब, चर्निंग का मतलब ही है ना, शेकिंग समझ लो, शेकिंग। मैं उसको हिला रहा हूँ। अगर आधे घंटे तक तूने इसको वाटर को हिलाएगा ग्लास में लेकर के, तो डेफिनेटली इसका क्या हो जाएगा? टेम्परेचर विल राइज। इफ टेम्परेचर इज राइज, तो देखो डेल्टा ई क्या होता था? एनसीवी डेल्टा टी, ऐसा लिखा था। अभी समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, डिराइव नहीं किया है मैंने, बट थोड़ी देर के लिए समझने के लिए बोल सकता था। डेल्टा टी, इफ डेल्टा टी इज ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा ई क्या होगा? ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। तुम लोगों ने एक चीज ध्यान ही नहीं दिया, मैंने बोला था वर्ड इज इंसुलेटेड। किसी ने पूछा भी नहीं कि इंसुलेटेड का मीनिंग क्या है। कैसे पूछेंगे? मैंने सबको, सबके मुंह बंद कर रखे। इंसुलेटेड का मतलब है एडियाबैटिक, मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होगा। इंसुलेटेड का मतलब ये लिख लो, इंसुलेटेड वेसल या कंटेनर का मीनिंग क्या होगा? मतलब देयर इज नो हीट ट्रांसफर, Q इज 0। ओके, Q इज 0, इसलिए मेरे पास ऑप्शन ए रूल्ड आउट, ऑप्शन बी इज रूल्ड आउट। व्हाई? ऑप्शन ए इज रूल्ड आउट सिंस Q इज नॉट 0, क्योंकि हीट ट्रांसफर ही नहीं होगा। डेट इज एडियाबैटिक बाउंड्री हो गया। इंसुलेटेड का मतलब ये होता है। बी इज रूल्ड आउट। व्हाई रूल्ड आउट? देखो, इन्होंने दिया है डेल्टा ई इज लेस देन 0, टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब है डेल्टा ई विल ग्रेटर देन 0। अब देखो, फोर्थ में लेस देन 0 दिया है, फोर्थ में लेस देन 0 दिया है। फोर्थ में अगर लेस देन 0 है तो ये भी रूल्ड आउट ना। अरे बाबा, एक ही ऑप्शन बचा। ठीक, क्यों?
अगर ये एडियाबैटिक या इंसुलेटेड हुआ तो डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, क्यू इक्वल्स टू 0 है तो डेल्टा ई इक्वल्स टू डब्ल्यू है। अगर डेल्टा ई ग्रेटर देन 0 तो वर्क डन मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इसलिए ऑप्शन मस्ट बी सी। प्लीज प्लीज सभी लोग मुझे बोलो, इंपॉर्टेंट वन, इंपॉर्टेंट वन, लेट मी नो सब लोगों को समझ में आया क्या? सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या? यस सर। इंपॉर्टेंट वन, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेस्ट प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेस्ट प्रॉब्लम। तो सभी लोग अपने अपने वर्ड्स में लिखते भी जाओ कि क्यों और कैसे हो रहा है, ठीक है ना? हेलो, आगे बढ़ूं क्या? यस सर। ये जरूर सब लोग लिख लेंगे कि इंसुलेटेड कंटेनर मींस एडियाबैटिक बाउंड्री, सो देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर। अपने नोटबुक में लिखो एवरीवन। सबको मैं म्यूट कर दूं तो सही है। प्लीज एवरीवन राइट insulated container means there is no heat transfer, so Q will be 0 and you are churning। churning का मतलब था कि वाटर को मैं शेक कर रहा हूं, सिंपली मैं शेकिंग करता रहूंगा, उसको मैं हिलाता रहूंगा, इसका टेम्परेचर विल इंक्रीज। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी विल बी ग्रेटर देन 0। इफ इंटरनल एनर्जी इज ग्रेटर देन 0, इफ इंटरनल एनर्जी इज ग्रेटर देन 0, अगर इंटरनल एनर्जी ग्रेटर देन 0 किया तो वर्क डन विल बी ग्रेटर देन 0 आल्सो, ठीक है? हाँ या ना? आगे बढ़ सकते हैं? चलो, सो नेक्स्ट वन, ओके, नेक्स्ट वन इज वर्ड एंथैल्पी। वर्ड इज यूजिंग एंथैल्पी, लिखो। word is using enthalpy which is represented by H, which is represented by H, ठीक है ना? सो लिखो व्हाट इज एंथैल्पी, व्हाट इज एंथैल्पी, डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन सब लोग लिखो, ऐसा डेफिनेशन करके लिखो, डेफिनेशन लिखो। एंथैल्पी इज सम ऑफ, एंथैल्पी इज sum of all the energies present into system, sorry, sum of internal energy, sum of internal energy, sum of internal energy and sum of internal energy and pressure volume energy, pressure dash volume energy, ठीक है ना? तो एंथैल्पी इज सम ऑफ internal energy is sorry, enthalpy is sum of internal energy and pressure volume energy. So delta H equals to E plus P into V. I am not writing P delta V. पहले चीजों को समझो, नोट करना बंद करो सभी लोग, पहले समझो। कोई भी नोट नहीं करेगा, कोई भी नोट नहीं करेगा। देखो, व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। मैंने बोला प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी।
इंटरनल एनर्जी पहले ही कल हम लोगों ने देखा था कि इंटरनल एनर्जी सम ऑफ ऑल द एनर्जीज प्रेजेंट इनटू सिस्टम। उसमें मैंने क्या क्या ले लिया था? रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ऑल दिस थिंग्स। बट एक एनर्जी बाय द वे छूट गया था, दैट वाज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। देखा था, वर्क डन के बराबर आता था, बट दैट वाज P इंटू डेल्टा V हुआ करता था। That's why here we are defining pressure, volume, energy. Okay? Pressure, volume, energy. बोलो, सभी लोग बोलो। Okay. Pressure, volume, energy. Pressure, volume, energy. This is not pressure multiplied by delta V. अब देखो, डेल्टा लगा दिया, डेल्टा, तो ये भी क्या हो गया? और डेल्टा मत लगाओ, डेल्टा मत लगाओ सभी लोग, सॉरी। फिर से मैं लिखता हूं। ओके, कलर अलग ले लूं तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो लिखो, क्या हो जाएगा? एट एनी पोजीशन 1, तो क्या हो जाएगा? H1 विल बी इक्वल टू E1 प्लस P1 V1। फिर से क्या हो जाएगा? एट पोजीशन एट पोजीशन 2, एट पोजीशन 2 H2 इक्वल्स टू E2 प्लस P2 V2। ठीक है। सो नेट एंथैल्पी, नेट एंथैल्पी चेंज, नेट एंथैल्पी चेंज वो कितना हो गया? H2 माइनस H1। सपोज दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यू कैन राइट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड it will be E2 plus P2V2, P2V2 minus E1 plus P1V1। Okay, so this become delta H equals to E2 minus E1 plus P2V2 minus P1V1। So this can be written as delta H equals to delta E delta of P into V। लिख लो सभी लोग। नोट कर लिया सबने? तो ये मेरे बोर्ड एग्जाम में आता है, बोर्ड में, बोर्ड टेक्स्ट बुक, बोर्ड टेक्स्ट बुक में गिवन भी है और आता भी है। प्लीज राइट डाउन एवरीवन, प्लीज। anyone is having doubt, anyone is having doubt, please let me know. No, sir.
Anyone is No, having sir. doubt, please let me No, know, sir. क्योंकि No, this is sir. slightly mathematical one. Slightly mathematical one. मैं स्लाइड नहीं दिखा रहा हूँ तुम लोग को, इसीलिए मैं एक एक चीज लिख रहा हूँ. मैं डायरेक्टली स्लाइड प्रिपेयर करके भी रख सकता था. ठीक है ना. और बोलने से भी काम नहीं चल सकता. ठीक है. आगे बढ़ूं क्या? Yes, sir. प्रज्ञा आपटे, विरजा घाटे, घाटे घाटे स्क्वायर. Yes, sir. Yes, आगे sir. बढ़ूं क्या? Yes, sir. Okay. So everyone has noted down. Okay. So I am proceeding forward. प्रियंका, मैं आगे बढ़ रहा हूँ. Okay. So let us move to next one. तो क्या लिख लिया तुमने अभी तक? Till now, delta H equals to delta E delta of PV. Delta E plus delta of PV. ठीक है ना. अब सभी लोग नीचे स्टेटमेंट लिखो. प्रूव दैट, स्टेटमेंट लिखो, प्रूव दैट heat at constant pressure, prove that heat at a constant pressure, prove that heat at a constant pressure is called as enthalpy. Prove that heat at constant pressure is called as enthalpy. ठीक. तो अब देखो बोर्ड एग्जाम, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम का मैं एक एक चीज अभी लेकर के चल रहा हूं. डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा, थोड़ा सा फिजिक्स में जाओ, चैप्टर नंबर 1, या तो फिर मैथमेटिक्स में ले लूं कि डेल्टा का मीनिंग क्या हो गया. एरर एनालिसिस किया होगा 10th क्लास, सॉरी 11th क्लास, चैप्टर नंबर 1. एरर एनालिसिस में क्या लिखता था तुम? दो वेरिएबल दिए हैं तो एक को कांस्टेंट, दूसरे को क्या किया तूने? डिफरेंशिएट कर दिया या डेल्टा लिखा, प्लस दूसरी बार दूसरे वाले को कांस्टेंट, पहले वाले को डिफरेंशिएट. समझ में आया? सो एट, अभी वर्ड क्या यूज किया है? एट कांस्टेंट प्रेशर ना. एट कांस्टेंट प्रेशर, तो P अगर कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा P विल बी 0. सॉरी डेल्टा P विल बी 0. डेल्टा P विल बी 0. That's why you can write delta H equals to delta E plus P delta V plus V delta P, which is 0. Delta H equals to delta E plus P delta V. Okay. This is plus sign. Now, from first law of thermodynamics, from first law, क्या होता था फ्रॉम फर्स्ट लॉ? डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E, एंड डेल्टा E को लिखना है तुमको फ्रॉम फर्स्ट लॉ. क्या होता था? Q प्लस W प्लस P इंटू डेल्टा V.
नाउ Q इक्वल्स टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी, ये ले, एंड पहले से यहाँ पे P इंटू डेल्टा वी है। ओके, ये देखो कट गया। यू आर गेटिंग हीट, क्या था, कांस्टेंट प्रेशर था, सबस्क्रिप्ट का मतलब कांस्टेंट हो गया। अब बोलो, तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी चेंज एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इंटरनल एनर्जी। heat at constant pressure is heat at constant pressure is enthalpy change, and heat at a constant volume is called as internal energy. Please note down fast for board level. Tell me anyone is having problem. Repeat that again. Tell me if anyone is having problem. Sir, can you repeat Second that? last step. Second last step. Second last step from first law of thermodynamics. From first law of thermodynamics क्या हुआ करता था, डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता था। यहाँ पर देखो, डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वही वैल्यू पुट कर दिया है मैंने, वही वैल्यू तुमने पुट किया है जा करके। ओके, इन सेकेंड लास्ट स्टेप, तो Q प्लस डब्ल्यू एंड W इज ऑलरेडी P इंटू डेल्टा V होता था, तो P इंटू डेल्टा V, P इंटू डेल्टा V कैंसल्ड आउट। तो हीट एट, यही तो मुझे प्रूव करना था, यही तो मुझे प्रूव करना था। सो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, रेड से देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, वैल्यू पुट कर दो। ओके, हाँ या ना, हाँ या ना, प्लीज लेट मी नो। नंदिनी, कोई सर, डाउट है क्या? सर लास्ट दो सेंटेंसेस रिपीट करो ना। हाँ, लास्ट सेंटेंस, दो सेंटेंस बोल रहे हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता था, डेल्टा ई इक्वल्स टू, मैं फिर से यहीं पे लिख दे रहा हूं, क्या होता था बोल, डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ये होता था डेल्टा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता था डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सॉरी, पीछे क्या लिखना चाहिए, सब उल्टा सीधा होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट, ओहो सब इधर उधर होता जा रहा है भाई, चल कोई बात नहीं, मैं फिर से लिखता हूँ, ठीक है ना। तो फिर से अगर लिखना है तो सब लोग को जब तक समझ में नहीं आएगा नहीं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट वन फॉर बोर्ड एग्जाम 2 और 3 मार्क्स में दे करके पूछता है कि ये डिराइव करो, प्रूव दैट। सो यू आर राइटिंग डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैल्यू पुट कर दिया मैंने डेल्टा ई का, ये देखो, ठीक है ना। कैसे पुट किया, ये देख, यहां पे ले जाकर के वैल्यू पुट किया। सो यू विल गेट डेल्टा एच इक्वल्स टू, you will get delta H equals to Q plus W plus P delta V। एंड डेरिवेशन में अगर याद हो, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता था, वर्क डन होता था P इंटू डेल्टा V होता था। तो वो वैल्यू पुट कर दिया, माइनस P इंटू डेल्टा V हो गया। ये अब कैंसल आउट हो गए, दे आर कैंसल्ड आउट, प्लस माइनस के साथ जीरो। दैट्स व्हाई हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज डेल्टा H। प्लीज टेल मी, बोलो, जिसको भी समझ में नहीं है बोले हाँ या ना। समझ आया सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। बोलो भाई, ओमकार बोल रहे हैं यस। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? सुबोध, सुबोध स्क्वायर, सुबोध स्क्वायर, जोशी एंड अड़के। हाँ सर, समझ आया। आया, आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। यस, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं, ऐसा, ओके। सो लेट अस प्रोसीड। अभी भी ये कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। सो प्लीज एवरीवन राइट व्हाट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी को तुमने क्या डिराइव किया था, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। एंथैल्पी इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, ठीक है ना। दिस इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। अगर प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी था तो उसके आगे मैंने डिराइव करके दिया, ठीक है ना। लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में मुझे पूरा बहुत ज्यादा डिटेल्ड में डेल्टा एच, डेल्टा ई, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब मैं यहीं पर एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूं, दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। चाहो तो सभी लोग अपने कॉपी में लिख लो, नॉट इन बोर्ड, बट फिजिक्स में तुमको खूब मिलेगा, ये भी बात है बोर्ड में ही, ठीक है ना। तो ये है तो फिजिक्स का, लेकिन मैं तुमको अब केमिस्ट्री में करा दे रहा हूं, जबकि कुछ लेना देना नहीं है इससे। लेकिन एक दो प्रॉब्लम तुमको केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में भी दिया है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि दिया भी नहीं है थियरी, न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली डाल रखा है बोर्ड के टेक्स्ट बुक के पीछे, ठीक है ना। तो फर्स्ट राइट डाउन हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन लिखो, लिखो सभी लोग लिखो। कंट्रास्ट लेते हैं, लिखो हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू increase 1 degree centigrade temperature, 1 degree centigrade temperature, ठीक है ना। दो तरीके का होता है, लिखो टू टाइप्स के होता है, दे आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स। हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, टू टाइप्स के कौन कौन से हैं? फर्स्ट लिखो मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। दूसरा है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
which is represented by small s. कैपिटल एस नहीं लिखेंगे, कैपिटल एस लिखा, कैपिटल एस लिख दिया तो वो एंट्रोपी हो जाएगा जो अभी आगे आने वाला है। ओके, मोलर हीट कैपेसिटी, फर्स्ट हेडिंग लिखो, मोलर हीट कैपेसिटी, फर्स्ट हेडिंग मोलर हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन लिखो सभी लोग, मुझे डिटेल में पढ़ना है, एंड दैट इज नॉट इन बोर्ड एग्जाम। क्लियरली लिख लो, नॉट इन बोर्ड एग्जाम लिख लो, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि तब जब तुम पढ़ो तो तुम्हें लगे बहुत ज्यादा पढ़ना है। ओके, दिस इज नॉट इन बोर्ड एग्जाम, particularly not in board exam. Now write down definition, लिखो amount of heat required, amount of heat required, of heat required to increase 1 degree centigrade for 1 mole of any chemical substance, any chemical substance। ठीक है ना, एनी केमिकल सब्सटेंस। नोट कर लिया? अगर नोट कर लिया है तो मैंने इसको हटा दिया, ठीक है ना। हटाया क्यों है? क्योंकि अब मुझे इसके आगे का डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन इन द सेंस, चलो तो C को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? दिस इज Q यानी हीट डिवाइडेड बाय डेल्टा T। कितने के लिए? फॉर 1 मोल। तो Q कितना हो गया? C इंटू डेल्टा T फॉर 1 मोल। तो इसलिए फॉर n मोल्स कितना हो जाएगा? NC डेल्टा T। n इंटू C इंटू डेल्टा T, n इंटू C इंटू डेल्टा T। ओके, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना हीट देना पड़ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं। ओके, शैल आई प्रोसीड फॉरवर्ड? शैल आई प्रोसीड फॉरवर्ड? 1 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब डेल्टा की बात कर रहा है, डेल्टा का मतलब 1 सेंटीमीटर हुआ, ओ सॉरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। सो नेक्स्ट वन, यस आई एम इंक्रीज, सो आई एम गोइंग टू नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। ठीक है ना, चलो सभी लोग, फर्स्ट लिखा नंदिनी ने स्पेशली डाउट पूछा था, अब ये आ रहा है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक, जिसको रिप्रेजेंट करूंगा Cp, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो Cp इक्वल्स टू, P का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर, बोला था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सो दिस इज Qp बाई डेल्टा T। तो Qp इक्वल्स टू Cp डेल्टा T, लेकिन ये किसके लिए है? बाई डेफिनेशन 1 मोल के लिए है, ठीक है ना। फॉर n मोल्स के लिए कितना हो जाएगा?
n मोल्स के लिए कितना हो जाएगा बोलो? QP विल बी NCP डेल्टा T। हो गया? अब देखो मैंने जस्ट प्रूफ करके दिया है क्या, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा? डेल्टा H। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H, इंपॉर्टेंट वन। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं ये सब। तो मैंने लिखा हीट एट कांस्टेंट प्रेशर is delta H. So this QP equals to delta H equals to NCP delta T। मैंने बोला था अभी सिर्फ लिख लो, बाद में मैं प्रूफ करके देता हूं। अरे ये दिट इज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ मोल्स। क्या हो गया, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ moles, that's why this is extensive properties। अब समझ में आ रहा है कि क्यों नीट ने प्रॉब्लम दे करके सेलेक्ट करने के लिए बोला कि आउट ऑफ विच इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के लिए। अब बोलो। ओके, so till now anyone is having doubt? तो इस पर बेस्ड हम लोग के पास टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम दिया है, बट मैं बताता हूँ कैसा दिया होगा। ठीक है ना? सो दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट एट द सेम टाइम दिस इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन इसलिए ले रहा हूं कि इट इज कंसिस्टिंग ऑफ so many energies, so whenever infinite number of variables are present, तो उस टाइम पे मैं हमेशा डेल्टा की बात कर रहा हूं, यानी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की बात कर रहा हूं। ओके, सो दिस इज स्टेट फंक्शन and this is extensive property. What is state function? Those properties which are depending on initial and final position. कंडीशन नंबर इसका सेकंड। ठीक है ना? क्या लिखो? मोलर हीट कैपेसिटी। सेकंड वन, फर्स्ट देख लिया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सेकंड ले रहा हूं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, that is denoted by CV, that is denoted by CV. Okay, so CV equals to heat at constant volume divided by delta T, but this is by definition। molar का मतलब ही है 1 mole। what does it mean for molar? 1 mole। okay, CV पहले यहां तक नोट करो। I am giving 2 minute time। yes, तो QV is, sorry, हाँ, QV is N CV डेल्टा T। ये किसके लिए? N मोल्स के लिए। ठीक है ना? अब याद करो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता था? प्रूफ करके दिया था
क्यों बोला था इंपॉर्टेंट है, ये देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता था, आज भी यही आते ही बताया था, आज भी मैंने आते ही बताया था, आज भी मैंने आते ही बताया था, ये देखो, है ना। तो इन सब का इंपॉर्टेंस क्या है, याद करके रखना है। सो यू आर गेटिंग डेल्टा ई इक्वल्स टू, अब समझ में आया, मैं बार बार यूज करता था एनसीवी डेल्टा टी, बोलता था बाद में बताऊंगा। देखो दिस इज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ मोल्स एंड दिस इज डेल्टा, डेल्टा का मतलब इनिशियल एंड फाइनल, एंड इनफिनिट नंबर ऑफ एनर्जीज आर प्रेजेंट, क्योंकि बोला था सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, इफ दिस इज सम ऑफ ऑल एनर्जीज and depending on number of moles, so this one is again I am writing कि delta E is depending on number of moles, that's why this is extensive properties, first thing. Second thing, it is state function, it is state function, ठीक है। तो ये तो तुम्हारे पास सेकंड थर्ड आ गया जो कंपटीशन में आता है, ये प्रॉब्लम तुमको प्रॉब्लम के फॉर्मेट में ये सब मिलेंगे, लेकिन जो तुम्हारे पास मेरे पास ऑलरेडी नीट में आया हुआ है, ठीक है ना, डेफिनेटली नॉट इन बोर्ड एग्जाम, डेफिनेटली नॉट इन बोर्ड एग्जाम, बट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, बट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, बोलो क्या होना चाहिए, बट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, अरे एडियाबैटिक में क्या होता था, क्यू 0 होता था, तो सी एडियाबैटिक will be Q adiabatic divided by delta T, that's why C for adiabatic is 0 क्योंकि Q is 0। इंपॉर्टेंट वन, एडियाबैटिक प्रोसेस के बाद, एडियाबैटिक प्रोसेस के बाद फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए C for adiabatic, C for isothermal process, C for isothermal process, CT is QT divided by delta T। अरे बाबा आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया, डेल्टा T विल बी 0 ना, इसलिए Q कितना हो गया, सॉरी Q नहीं C, that's why वैल्यू ऑफ, बोलो वैल्यू ऑफ C तो C कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो सबसे ज्यादा जो मेरे पास कंपटीशन में आते हैं those who are preparing for CET, NEET, IIT, थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड आर न्यूमेरिकल वैल्यूज, एनसीपी डेल्टा टी, एनसीबी डेल्टा टी, थर्ड एंड फोर्थ कंपटीशन के ऑप्शंस वगैरह में खूब देते हैं। ओके, so are you getting my point? Everyone is getting my point? Everyone is getting my point? Please message me yes or no। रिया बोल रहे हैं, रिया बोलो, रिया लास्ट स्लाइड देखना है क्या, रिया बोलो जल्दी, लास्ट स्लाइड के लिए बोल रहे थे।
ओके ठीक है, चलो देखो सभी लोग, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मोलर हीट कैपेसिटी, सी का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी फॉर 1 मोल। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, that is called as Cp. So Cp is Qp divided by delta T. This is by definition. This one is the definition. Okay. So for 1 mole it will be Cp into delta T. So for n number of moles it will be Ncp delta T, and heat at constant pressure is nothing but delta H. That's why delta H is Ncp delta T. It is depending on number of moles, and number of moles is depending on mass. That's why this is extensive property. Intensive mass independent hota tha, and infinite number of energies are present in enthalpy. Why? Because this is sum of internal energy. So internal energy is a state function. This is also a state function. Now molar heat capacity at constant volume, that is called as Cv. Cv is Qv divided by delta T. Qv divided by delta T. Okay. And Qv equals to होता था change in internal energy. Qv होता था change in internal energy. Change in internal energy. हो गया, delta is Ncv delta T. So this is also extensive and state function. Now for adiabatic process, Q equals to 0. Adiabatic Q equals to 0. अगर Q 0 है तो C is 0. Molar heat capacity for adiabatic process is 0. For isothermal process, C यानी molar heat capacity will be infinite. मैसेज करके मुझे बोलो समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है सब लोग को? यस, समझ में आ रहा है। सर बुकलेट में Cp माइनस Cv दिया हुआ है, अभी 1 by 1 देखते हैं बाबा, 1 by 1 देखता हूं मैं। Cp माइनस Cv भी मैं करा दूंगा, बुकलेट में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 by 1 1 by 1 1 by 1। ओके, टिल नाउ एनी डाउट? नहीं। तो अभी तक मेरे पास थर्ड एंड फोर्थ इज आस्क इन नीट। लेट अस मूव टू फ्यूचर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलो, सी कहां से कहां तक लाई करेगा? हीट कैपेसिटी यानी मोलर हीट कैपेसिटी कहां से कहां तक लाई करेगा? मोलर हीट कैपेसिटी का रेंज क्या होगा? मोलर हीट कैपेसिटी का रेंज क्या होगा, कहां से कहां तक लाई करेगा? मोलर हीट कैपेसिटी कहां से कहां तक लाई करेगा? बोलो इसका रेंज क्या होगा? लिख करके भेजो फास्ट, सब लोग चैट पर लिख करके भेजो, सभी लोग बोलो चैट पर भेजो, बोलो बोलो व्हाट शुड बी द आंसर, व्हाट शुड बी द आंसर? चैट पर भेजो सभी लोग जल्दी जल्दी, व्हाट मस्ट बी द आंसर? कहां से कहां तक लाई करेगा? कहां से कहां तक? 0 से इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट। श्रुति 0 टू इनफाइनाइट, वेट 0 टू इनफाइनाइट। वो वेद बोल रहे हैं फोर्थ में वापस बताऊं रे बाबा। अरे डेल्टा टी 0 हो गया, एनी क्वांटिटी इज 0, 1 डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट। ओके, एनी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 0 इज 0, क्योंकि डेल्टा टी आइसोथर्म का मतलब टेम्परेचर, आइसोथर्म का मतलब टेम्परेचर इज 0, डेल्टा टी इज 0। Isotherm temperature is constant, delta T is 0. That's why any quantity divided by 0 is infinite.
तो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, सब लोगों ने दिया है, सब लोगों ने दिया है 0 to infinite। बोल वेद, बोल 0 to कितना होना चाहिए आंसर? तो मुझे बड़े ही दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि सभी लोगों का आंसर इज रॉन्ग। अथर्ववाग बोल रहे माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। बोलो। अथर्व बोल रहे माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। नंदिनी भी बोल रहे हैं माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। बोलो एनीवन हु इज सेइंग माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। तो दोज हु आर सेइंग कि माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट आर 100% करेक्ट। देखो कैसे, डेफिनेशन पे जा। एडियाबैटिक में तूने इन्फाइनाइट देख लिया। अरे डेल्टा टी अगर 0 होगा तो इन्फाइनाइट होगा। अगर डेल्टा टी माइनस माइनस, ये देखो, चलो देखो सभी लोग, -2 से -1.999 का डिफरेंस लेना है। मतलब डिफरेंस माइनस में हो भाई, तुम क्या करो 2 से 3 का डिफरेंस लो, प्लस साइन। -2 से -3 का डिफरेंस लो, माइनस आ रहा है। अगर ये डिफरेंस -0 की तरफ टेंड कर रहा है तो क्या होगा? when it is tending from +0 is plus infinite, when it is tending from minus infinite। सबने लिमिट तो पढ़ा होगा बेटा, सभी लोगों ने लिमिट तो पढ़ा है बेटा। लिमिट +0 से टेंड करे या -0 से टेंड करे? -0 से टेंड करे डेल्टा टी विल बी माइनस इन्फाइनाइट, प्लस एंड माइनस डेल्टा टी क्यों नहीं हो सकता है? तुम क्या करो, -2 एंड -1.00000, सॉरी, -2 एंड -1.9999999 का डिफरेंस लो, यू विल गेट अ 0.0000001 माइनस के साथ। हो गया ना? 0 की तरफ टेंड कर रहा है ना माइनस साइन के साथ, सो दिस विल बी माइनस इनफाइनाइट। तो आंसर विल बी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। नाउ एनीवन इज सेइंग कि उनको प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। तो C इज टेंडिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, कोई भी बीच का वैल्यू ले सकता है। C का वैल्यू इज फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। प्लीज लेट मी नो इफ एनीवन इज हैविंग डाउट। जिसको डाउट है वो यस लिख करके भेज सकता है। जिसको डाउट है यस लिख करके भेजो, जिसको डाउट है यस लिख करके भेजो, जिसको डाउट है यस लिख करके भेजो। तो आई एम एज्यूमिंग देयर इज नो डाउट, ठीक है ना? एंड डेफिनेटली मैंने क्लियरली बोला है, बॉक्स में लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट इन बोर्ड एग्जाम। हीट कैपेसिटी का मैंने जितना भी पढ़ा है बोर्ड एग्जाम में नहीं है। डेल्टा ई पढ़ा था, डेल्टा एच पढ़ा था, वो हम लोग के बोर्ड एग्जाम में है। ओके, होने को इसमें बहुत कुछ हो सकता है अभी, बट डेफिनेटली ये अब फिजिक्स के टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। केमिस्ट्री में हमारे है ही नहीं, फिर भी मैंने इतना पढ़ा दिया। मैं इसका टेम्परेचर का फंक्शन ले सकता था। हाँ बोल प्रज्ञा, बोल, मैसेज कर प्रज्ञा, मैसेज कर प्रज्ञा, मैसेज कर, क्या प्रॉब्लम है? प्रज्ञा मैसेज कर, क्या प्रॉब्लम है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम? प्रज्ञा अगर प्रॉब्लम है तो मैसेज कर। यस किसके लिए है? डाउट है तो लिख। ओके, अगर डाउट है तो 1 मिनट भाई, सभी लोग प्लीज। प्रज्ञा बोल, बोल प्रज्ञा, क्या प्रॉब्लम है? बोलो।
प्रज्ञा बोल, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रज्ञा बोलो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बोलो हाँ बोलो, व्हाट इज द सर प्रॉब्लम? ये सीकर सिर्फ आइसोथर्मल केसेस के लिए या सारे मतलब सारे केसेस के लिए? मुझे नहीं सुनाई दे रहा है तुम्हारी आवाज। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, इसलिए तुम मुझे बाद में पूछ सकती है। ओके, बाद में पूछो, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं, ठीक? सो इट्स वैल्यू इज माइनस infinite to plus infinite. It is lying between minus infinite to plus infinite. ओके, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? यहां तक प्रॉब्लम मेरे ख्याल से अगर नहीं है, डेफिनेटली इट इज नॉट इन बोर्ड एग्जाम, सो आई एम प्रोसीडिंग फॉरवर्ड। रेंज ऑफ सी इज ओनली आइसोथर्मल प्रोसेस और फॉर ऑल, नहीं सारे प्रोसेस का, सारे प्रोसेस के लिए, दिस इज फॉर ऑल प्रोसेस। आई एम राइटिंग सी, देखो यहाँ पे आई एम राइटिंग सी, आई एम नॉट राइटिंग सी पी सी वी or isothermal adiabatic, whatever it may be, any process, whatever is the value, it can take infinite to plus infinite. Okay, मैसेज कर सकते हैं प्रथमेश, मैसेज कर, मैसेज कर अगर डाउट है तो। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। या तो फिर आज सैटरडे सुपर सैटरडे मना सकते हैं, या फिर अभी छोड़ सकते हैं, या फिर 9 बजे तक ले सकते हैं। हाँ सुपर सैटरडे सर, अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दूं या 9 बजे छोड़ूं? अभी अभी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो सर, छोड़ दो। अभी छोड़ दो। सभी 9 लोग बजे दया की भीख मांग रहे हैं, इतने सभी लोग त्रस्त हैं केमिस्ट्री से। सभी लोग ऐसे ही पढ़ा रहे हैं? हाँ यस सर। हाँ ओके। लिख करके भी कोई पढ़ा रहा है क्या? लिख करके जैसे मैं कर रहा हूँ। हाँ 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 सर। भक्ति, कोई लिख करके पढ़ा रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सैटरडे है इसलिए एंजॉय करो। मैं बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। सैटरडे एंजॉय करेंगे, संडे भी एंजॉय करेंगे। या संडे को टेस्ट रख सकते हैं? संडे को टेस्ट रखूं क्या? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। ओहो, हाँ सर। अच्छा ठीक है भाई, टेस्ट, हाँ टेस्ट नहीं रखेंगे, चलो कोई बात नहीं। हाँ बोलो। आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भेजने वाले थे राइट ईमेल पे? हाँ बाबा, भेजने वाला था तो जरूर, मैं भेज नहीं पा रहा हूँ, लेकिन Okay. मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि संडे तक तुमको मिल जाएगा स्पेशल गिफ्ट के साथ। ओके, थैंक यू। ठीक है ना? एंड नियर इट विल बी नियर अबाउट 50 to 60 प्रॉब्लम, ज्यादा भी हो सकता है, बट दैट विल बी फॉर सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एंड एक सीट रहेगा थर्मोडायनेमिक्स पर। ओके ठीक। सभी लोग जा सकते हैं। सभी लोग जा सकते हैं। चला रे। चलिए